हाँ जी, तो मेरे हाथ में है एफएमआरएसएम सितंबर 2024 का पेपर। खुशी मुझे बहुत ज्यादा हो रही है। कारण ये है कि ये है आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो मैं आपको दिखाऊंगा, और दूसरे हाथ में मेरे सुपर 40 जो मैंने आपको दी थी। देखिएगा कैसे मैं एक एक क्वेश्चन आपको मैच कराऊंगा हर एक चैप्टर से, कि कैसे अगर आपने सुपर 40 की होगी तो 110% आप इसके एफएमआरएसएम वाले जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पार्ट है उसको 100% सॉल्व करके आए होंगे। वन बाय वन मैं आपको दिखाता हूं, सॉल्यूशन अभी बताता हूं एमसीक्यू के किस तरीके से होंगे। देखना जरा ध्यान से। सबसे पहले आया सर ऐसा क्वेश्चन, क्या आपने जो लिवरेज का क्वेश्चन है, क्या आपने ऐसा क्वेश्चन अपनी सुपर 40 में डाला है? मैंने कहा दिखाता हूं। देखना पहले ये देखना कि है कैसा ये पेपर। उसने कहा कि इक्विटी दे रखा है, डिबेंचर दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, कंबाइंड लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, और आपसे बाकी सारी चीजें पूछी है। मैंने कहा ठीक है, जरा फटाफट से आता हूं अपनी सुपर 40 पे। ऑलरेडी सारे बच्चों के पास होगी, कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा कि क्या ये आपने पहले ही डाली हुई थी। देखिए जरा ध्यान से, आप देखिए जरा क्वेश्चन में क्या दिया है। फिक्स कॉस्ट की जगह कौन सी कॉस्ट दी है? वेरिएबल कॉस्ट। और जो डिबेंचर है उसकी जगह डायरेक्ट गिवन है आपको क्या? आपको गिवन है इंटरेस्ट और ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज गिवन है। और यहां पर जो इंफॉर्मेशन है आपके क्वेश्चन में ये रही। इधर यहां पर आपको वेरिएबल कॉस्ट की जगह फिक्स कॉस्ट गिवन है और ऑपरेटिंग लेवरेज की जगह कंबाइंड लेवरेज गिवन है। मतलब थोड़ी इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे कर दी। अदरवाइज जो बच्चे क्या नाम है इस क्वेश्चन को करके गए होंगे जो मैंने सुपर 40 के अंदर डाला था, 110% गारंटी है कि इस वाले क्वेश्चन को पक्का पक्का करके आए होंगे। आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। सर क्या आपने ऐसा क्वेश्चन डाला था आपने अपनी सुपर 40 में जिसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है? ये WCM से क्वेश्चन आया। क्या आपने ऐसा क्वेश्चन डाला था? मैंने कहा सुपर 40 में दिखाता हूं आपको, जरा देखो। ये रही सुपर 40। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में पहले आता हूं, हर एक क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा। इस तरीके से था कि मैं ये नहीं कह रहा आप ये तो स्टडी मेट के ही क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको बना के दिए थे कि जो बच्चे करके जाएंगे पक्का पक्का क्वेश्चन उनको मिलेंगे यहां से। ये रहा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये रहा आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन। सर इसमें क्या पूछा है हमसे? नेट ऑपरेटिंग साइकिल पूछा है। इंफॉर्मेशन कैसे गिवन है ये भी दिखाता हूं आपको। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एवरेज स्टॉक ऑन वर्क इन प्रोग्रेस, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एडमिनिस्ट्रेशन रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड और क्रेडिटर कलेक्शन पीरियड, ये सारी चीजें गिवन है। भाई ये कहां भाग रहा है, जल्दी आ जाओ यार। कहां गया मेरा क्वेश्चन? ये रहा मेरा क्वेश्चन। सर ये देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है आपको, और सर एवरेज वर्किंग प्रोग्रेस गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, और ऐसे ही डेज गिवन है। देखिए जरा ध्यान से, फिनिश गुड्स के कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर पीरियड और नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। क्वेश्चन में आ जाता हूं, क्या ऐसा क्वेश्चन है? ये देखिए कलेक्शन पीरियड ये रहा आपके पास, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड है, क्रेडिटर की पेमेंट है आपके पास, और ऑन एन एवरेज पूरे साल में कितने दिन है ये भी गिवन है। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस क्वेश्चन को करके गए होगे तो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा सेकंड वाला पार्ट। फिर आते हैं थर्ड वाले पार्ट में। क्या सर आपने ऐसा भी क्वेश्चन अपनी सुपर 40 में गिवन था? ये कहां से था? सर ये था रेशियो में। आ जाओ जरा सुपर 40 में, एमसीक्यू सॉल्यूशन में बताऊंगा, अभी देखते रहो। आ गया मैं सुपर 40 में। सर रेशियो वाला पार्ट निकालता हूं मैं जल्दी से। भाई रेशियो कहां है हमारे? रेशियो। खुशी बड़ी होती है मुझे कि क्या नाम है क्वेश्चन ऐसे मिल जाए बच्चों को, हमारे तो बड़ा मजा आ जाता है। सर ये क्वेश्चन है जिसमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में देखो, लॉन्ग टर्म डेट गिवन है, टोटल से टर्नओवर गिवन है, एवरेज कलेक्शन पीरियड गिवन है, इन्वेंटरी टर्नओवर गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिवन है, और आपसे बैलेंस शीट की कुछ चीजें आपसे यहां से पूछी है। ऐसे ही आपके क्वेश्चन में था कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन थी। टोटल एसेट टू टर्नओवर रेशियो, ये मैंने लिवरेज में ही बताया था अपने बच्चों के, बच्चे से पक्का पक्का करके जाना। इन्वेंटरी टर्नओवर का रेशियो गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, करंट रेशियो गिवन है, और बैलेंस शीट की आपसे इंफॉर्मेशन पूछी है। अगर आपने इस तरीके का लुक अलाइक क्वेश्चन कर रखा है तो 110% आप उसको, मैं नहीं कह रहा रेशियो सेम है, लेकिन हाँ पैटर्न ऐसा था क्वेश्चन का कि आप अगर आप करके गए होगे तो आपको आइडिया होगा इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है सर, और आ जाइए आप। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मैंने रिवीजन भी डाली थी। रिवीजन जो बच्चे देख के गए होंगे उन्हें पता होगा, ये वाला पॉइंट मैंने बताया था आपको, जो मैंने वन शॉट रिवीजन डाली, बिल्कुल क्विक, बिल्कुल बहुत कम समय में, शायद 22-23 मिनट में डाली होगी। ये रहा रिस्क फ्री रिटर्न। जो बच्चे लेक्चर देख के गए उन्हें पक्का पक्का पता होगा सर, इसे RF बोलते हैं। बीटा 1.75 है, मार्केट पोर्टफोलियो 12% और कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 70। इससे आप क्या निकालेंगे सर? इससे आप निकालेंगे KE। उसके बाद सर डिबेंचर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, रिडीमेबल वाले क्वेश्चन है, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में गिवन है, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर से। क्या आपने ऐसे क्वेश्चन अपनी सुपर 40 में डाले हैं? दिखाता हूं जरा ध्यान से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला कैपिटल स्ट्रक्चर ये रहा, एक क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाला है। कहां गया? ये रहा। सिंपल सी बात है, डिबेंचर है, रिडीमेबल है, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में गिवन है, इक्विटी शेयर में। क्वेश्चन में पता है बस क्या चेंज था? इक्विटी जो यहां पे निकालना था वो CAPM अप्रोच से निकालना था बस, और कोई भी बात है सेम नहीं, और कोई भी दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था बिल्कुल इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इक्विटी गिवन है, डिबेंचर गिवन है, प्रेफरेंस गिवन है, और इसमें भी आ जाइए, यहां पर भी डिबेंचर, प्रेफरेंस और इक्विटी, बस इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे की है उन्होंने। और आपका जो मैंने CAPM अप्रोच के निकालने का अलग से बता रखा था आपको, वो वाला क्वेश्चन इसने मिक्स करके यहां पर दे दिया है। मुझे बड़ी खुशी हुई पेपर को देख के। उसके बाद आते हैं सर, क्या आपने ऐसा क्वेश्चन भी दिया है डेटर्स मैनेजमेंट में जिसमें कलेक्शन पीरियड को इंक्रीज कर देते हैं और बाकी इंफॉर्मेशन
है, मैंने कहा अभी चेक करता हूं जरा सुपर 40 डेटर्स मैनेजमेंट का, तो मैंने भी नहीं देखा कि मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया था या नहीं दिया था। डेटर्स मैनेजमेंट वगैरह में मैंने आपसे बोला था कि क्या नाम है, आप इस तरीके के क्वेश्चन, मतलब डेटर्स मैनेजमेंट मैंने अदर्स वाले पार्ट में रखे थे कि आप उसके सारे स्टडी मैट के क्वेश्चन करके जाएंगे। हमारी बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है, वो आपको दिखाऊंगा मैं, इंक्रीज इन डेज वाला। ठीक है सर, पेपर पे आगे बढ़िए। और कोई क्वेश्चन जो आपने कराया हुआ आया हो? थ्योरी आ गई है ना, रेमेडीज अवेलेबल वाले। और सर क्या ये वाला क्वेश्चन भी आपने कराया? तो ये हमारी बुक में ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें इंफॉर्मेशन इस तरीके से गिवन होती है और हमसे पूछा होता है कि बताइए कौन सा मोस्ट सूटेबल रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको स्टडी मेट में भी मिल जाएंगे। और ये हूबहू क्वेश्चन जब मैं शायद एमसीक्यू सॉल्यूशन लेके आऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। और ये इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड तो शायद मैं आपको, अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपनी वाली बुक में दिखा देता हूं आपको, डेटर्स मैनेजमेंट में। कई सारे बच्चों को लगा होगा कि क्या नाम है सर डेटर्स मैनेजमेंट लास्ट टाइम आ गया, तो इस साल नहीं आएगा। देखो जरा ध्यान से, डेटर्स मैनेजमेंट का आपको दिखाता हूं। ये आपको दिख रहा है इंक्रीज इन क्रेडिट पीरियड और इंक्रीज इन सेल्स। ये हमारी डेटर्स मैनेजमेंट की बुक है जिससे हम क्वेश्चन कराते हैं। एक क्वेश्चन यहां पर रहा और इंक्रीज इन वाले क्या और भी क्वेश्चन है आपके पास? यस, इस तरीके से एवरेज कलेक्शन पीरियड है, इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ डेज। ये इंफॉर्मेशन ये अपनी बुक में क्वेश्चन कराते हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं इसी तरीके क्वेश्चन अपनी क्लास में भी कराते हैं। ठीक है सर, पेपर पे आ जाइए। ये रहा इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड, ये रहा इंक्रीज इन डेज और ये रहा इंक्रीज इन बैड डेट्स। इसमें तो बस 2 ही एंट्री है, क्रेडिट पॉलिसी ए और बी हमने 4-4 करा रखी है अपनी क्लासेस में, तो बड़े आराम से बच्चे ने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कर दिया होगा। तो पेपर का जो ओवरव्यू था मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके, एमसीक्यू वाला पार्ट पीडीएफ अभी मैं लोड करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। जस्ट अभी पहुंचा हूं और मैंने आपके एक बार एक रिव्यू दे दूं बच्चों को कि पेपर कैसा था। आप मुझे कमेंट करके बताना कि सुबह की पॉजिटिव वीडियो वगैरह आपके लिए हेल्प हुई और क्या आप पक्का सीए फाइनल में आप पहुंचने वाले हैं या नहीं पहुंचने वाले। इस पूरे जर्नी के दौरान बहुत सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड की गई। हमने भी एक रिक्वेस्ट की थी आपसे कि 10,000 के सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे करा देना, तो आई होप आप सभी ने सब्सक्राइब किया हुआ है। नहीं किया हो तो मुझे 300-400 और चाहिए। आज ही हो गए तो मतलब मजा ही आ जाएगा कि आपका पेपर भी बहुत बढ़िया गया और सब्सक्राइबर्स भी आज कंप्लीट हो गए। एमसीक्यू सॉल्यूशन में आपको जस्ट 15 से 20 मिनट में अभी आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यू सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूं बिल्कुल एक्यूरेटली। एसएम के चाहिएगा तो बताना, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं वो भी उसी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। जैसा आप कमेंट करेंगे वैसी वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए। तो मिलता हूं आपसे अगली बहुत जल्द इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।